नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। पूरे देश में सिस्टम बदलेगा। हम तो इस उम्मीद पर लगातार खबरें आप तक लाए जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने बोला, यही राहुल गांधी ने लिख दिया है। जश्न मनाते हुए हजारों जेनजी के साथ राहुल फिजिकली मौजूद नहीं थे, लेकिन राहुल इस पूरी लड़ाई में हजारों जेनजी के साथ इतना इन्वॉल्व थे कि उस जश्न के दौरान ही राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने मोदी को हिला कर रख दिया। और फिर जेनजी से निपटने की तरकीबें दिल्ली में बनाई जाने लगी। उन्हीं तरकीबों का हिस्सा आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और मंत्री के इंटरव्यू तक हर जगह आपको नजर आया। लेकिन राहुल का यह ऐलान और इस ऐलान का असर, इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मोदी एंड कंपनी के लिए। पूरे देश में अगर राहुल के ऐलान ने असर दिखाया, जैसा कि दिखने भी लगा है, बिहार उसका अगला उदाहरण बनने जा रहा है। बिहार में पटना के गर्दनीबाग में बड़ी संख्या में जेनजी की जुटान हो चुकी है। खबरें दिखाई नहीं जा रही हैं, गायब हैं खबरें। हम विजुअल्स इकट्ठा कर रहे हैं, हम लेकर आएंगे आप तक। बड़ी संख्या में वहां पर जमावड़ा हो चुका है। अब बिहार है, उत्तर प्रदेश में जस्टिस मोर्चा बन चुका है और उनकी यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर के छात्रों के बीच संवाद का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बिहार फिर उत्तर प्रदेश। तो अब ये मान लीजिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर गिनते जाइएगा, व्यापम वाला मध्य प्रदेश, पर्चा लीक का एपी सेंटर राजस्थान, गुजरात का कहना ही क्या, वो ऐसा मॉडल है कि उससे बाहर ही खबर नहीं आती। वही गुजराती तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां यूपी से बिहार तक विचरण कर रही हैं। पूरा देश ही चरने के लिए उन्हीं के लिए छोड़ दिया है, चारागाह बना दिया है मोदी ने पूरे देश को उनका। तो गुजरात, महाराष्ट्र आप देख ही लिए, एक नया पेपर लीक का अड्डा बन चुका है, एक के बाद एक। अब धड़ाधड़ विकेट गिरेंगे, बचने का रास्ता मुश्किल है मिलना। तो हेमंत भाई को ले आओ स्क्रीन पर और फिर हम दो ट्वीट है वो पढ़ दें। स्वागत है हेमंत भाई। पहले बाद वाला ट्वीट और बाद में पहले वाला ट्वीट, क्योंकि बाद में है वो अपडेट है और वो जो आज नौटंकी सुबह से चल रही है, उस नौटंकी से जुड़ा हुआ ट्वीट है। अब हम दोबारा तो सुनाएंगे नहीं, तिबारा जो है किरण रिज्जू को, उतना सुन के वैसे ही बहुत बीपी बढ़ जाता है। जितना सुन लिया है आपने, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का स्वागत करना चाहिए, दिल्ली पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जो किया जंतर मंतर वाले छात्रों के साथ, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। कोई मौत नहीं हुई, आप लोग को दिल्ली पुलिस का खैर मकदम करना चाहिए, करते हैं अभी। उसी पर राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो कार्यक्रम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अपना कार्यक्रम कर दिया। लाओ राहुल गांधी का पोस्ट लेके आओ। मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पायलट गन चली, कील लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता, अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और न दिखने पर मानते हैं। मतलब दिख गई गलती तो मानते भी नहीं है। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है। मैं सुबह इस बात को कहा था कि उनकी एक आंख भले आपने ले ली, लेकिन आपके दोनों आंखों से ज्यादा वो देख सकते हैं, एक आंख से भी। उनकी आंख नहीं गई है, आप अंधे हैं,
आप अंधे हैं जो दिल्ली पुलिस की तारीफ करने की बात कहते हैं। दिल्ली पुलिस की तारीफ करने वाला कोई भी व्यक्ति अंधा होगा जो उस बर्बरता और क्रूरता को नहीं देखा है, और देख करके भी अगर अनदेखा कर रहा है तो वह भी धृतराष्ट्र ही हो सकता है। अब अपना अपना चुन लो, कौन धृतराष्ट्र है और कौन क्या है। हम तो कोशिश करेंगे कि आपको युद्धभूमि की स्थिति बता दें। अब अगला ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं, दोनों देख करके तब चलेंगे हम हेमंत भाई के पास। लो, झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछें तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे। अब यहाँ शुरू होता है वो वाला जो है वाक्य, वो लाइनें, वो भावनाएं जो छलनी करने लगती हैं अहंकारियों को, बर्बर और क्रूर लोगों को। हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, इसको साइड में नोट करिएगा। ये कभी भी आताताई, नृशंस, क्रूर, फांसीवादी वो कभी भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में यकीन नहीं रखते, क्योंकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से वो डरते हैं, बहुत डरते हैं वो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से। वो भीतर तक हिल जाते हैं ये शब्द सुन करके, क्योंकि पक्षपातपूर्ण बेईमान सिस्टम की ही वो पैदाइश होते हैं, उसी से पैदा होते हैं। हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में सिस्टम बदलेगा। ये देखिए, पूरे देश में सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे न खींचे। पूरे देश में सिस्टम बदलेगा। हटा दो, यही पूरे देश में सिस्टम बदलेगा, यहीं से मैंने लिखा था। अब चल रहे हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, पूरे देश में सिस्टम बदलेगा तो पूरे देश में सिस्टम एक आदमी का ही है, तो सीधा काहे ने लिख दिया कि ये मोदी बदलेगा। यही लिख देते राहुल गांधी। पूरे देश में सिस्टम सिस्टम मतलब कंप्रोमाइज सिस्टम, पूरा देश ही तो नरेंद्र मोदी का है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए न्यूज साइकिल कैसे चेंज होता है वो आप देखिए एक बार। सुबह सुबह एक मंत्री आकर के बकवास करता है और एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है। उसी समय झारखंड के बच्चे आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त करते हैं। उनकी सारी की सारी जो अनकही ऐसी भी डिमांड थी जिनको करना पूरा संभव नहीं होता, ज्वाइन किए उसके बारे में जांच करना, उसका भी करके और क्या शांतिपूर्ण तरीके से उस पूरे इशू का समाधान हुआ। तो दो रास्ते हैं, दो धाराएं हैं इस देश के अंदर। एक धारा है जो लाठी, जो पैलेट, सारी चीजों का प्रयोग करके लास्ट मोमेंट पे कह देते कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक धारा वो। दूसरी धारा है जो बच्चों से संवाद करती है और जो अनहोनी मांगे हैं उनको भी मांग कर स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ये दो धाराएं नहीं, ये दो विचार है। एक विचार है जो 12.25 साल से जिसको ये देश भुगत रहा है, और एक दूसरा विचार है जिसमें एक संवाद की, परस्पर बातचीत की, मतलब डायलॉग की, और उसके हिसाब से चीजों को पीसफुली सॉर्ट आउट करने की मंशा है। तो अब इस देश के सामने ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं करते इंपॉर्टेंट वो नहीं। आज देश के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस क्या है, आज देश की जनजी है। राहुल गांधी की तो सरकार नहीं, बहुत छोटे से पार्टनर है झारखंड के अंदर, उसके बावजूद लगातार वो उनके साथ एकजुटता दिखाते हैं। जो बच्चे वहां पे थे, टू दैट एक्सटेंट आपको ध्यान हो, अगर जिस दिन विधानसभा का घेराव करने बच्चे जा रहे थे उस दिन भी उन्होंने उनके समर्थन में ट्वीट किया, जबकि वहां कुछ भी हो सकता था। सारी की सारी बैरिकेड्स तोड़ करके बाकायदा परिसर तक पहुंच गए थे बच्चे, तब भी राहुल गांधी ने उस दिन उनका सपोर्ट किया। कल चिट्ठी लिखी सोरेन को और उसका परिणाम आपके सामने है। ये है प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स। और दूसरी है जो श्रीमान रिजिजू जी बता रहे थे, आपके दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की थी, किस बात के लिए वो हमने डिस्कस किया। ये अब इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा। जेनजी को समझ में आ गया है जिस तरीके से प्रोएक्टिव रोल झारखंड के सीएम ने दिखाया है,
उसके बाद जेन जी को ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन डेमोक्रेट लोग हैं, कौन ऑटोक्रेट लोग हैं और कौन फासिस्ट है। जब ये चीज क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद जो राहुल गांधी ने कहा ना कि हम ये करके रहेंगे, वो होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी मान करके चलिए। बेसिकली क्या है, मोदी जी ने इस देश को फॉर ग्रांटेड ले लिया। मोदी जी ने क्या कहा कि ये जो दिमागी नक्सली, तो राहुल गांधी का जो ये अभी का लेटेस्ट ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने दिमाग, खाली दिमाग कहा। और खाली दिमाग किस किस रूप में खाली है? वो विचारों से खाली है, वो लोकतंत्र से खाली है, वो सोच से खाली है, वो अपने पर्सपेक्टिव से खाली है, विजन से खाली है, वर्ल्ड व्यू से खाली है, और उसको केवल सत्ता चाहिए। मोहन भागवत ने जो बात कही थी कि ये सच झूठ की कोई खास बात नहीं होती, ताकत रहनी चाहिए। तो वो जो ताकत है, वो आशीष भाई कहीं ना कहीं इनको हॉन्ट करती आज भी नजर आ रही है। और जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन को पहले तो कुचलने की कोशिश की, उसके बारे में दुष्प्रचार करने की कोशिश की, उन बच्चों के बारे में जो जो प्रोपेगेंडा चलाया, फिर जब कुछ नहीं बना तो 3 दिन के अंदर कोहनी पे आ गए। एक अकेला सा परिवारी कोहनी पे आया, 11:15 बजे रात को रीलें बनाना शुरू किया। उन रीलों के ऊपर वो रिस्पॉन्स आपने देखा, 4 रील बनी थी, किस तरीके का रिस्पॉन्स जेनजी का आया। अब वो रीलों वाली दुकान भी बंद कर दी गई। आप सोचिए, कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो रहा था आशीष भाई कि सारे के सारे इंस्टाग्राम पे आ जाओ तुरंत, मंत्रियों को। ये कैबिनेट में डिस्कशन होते हैं आपके यहाँ, पता है आपको? बच्चों की क्या डिमांड है, बच्चे इतने दिन तक, 49 दिन तक क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कैबिनेट में चर्चा नहीं है। चर्चा है इंस्टा पे आ जाओ। आप आए तो थे इंस्टा पे, फिर भाग क्यों गए? आओ ना, रोज वीडियो लेके आओ। झारखंड के अंदर सरेआम आपने बीजेपी के झंडे देखे कि नहीं आंदोलन के दौरान? देखे? क्या था वो? एबीवीपी आपको दिखाई दिया? झारखंड में खूब दिखा। दिल्ली में कहां था एबीवीपी? ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। वहां पर झारखंड में, रांची में एबीवीपी का खेल एक ही था कि इस मामले को किस तरीके से दिल्ली से शिफ्ट करके यहां लाया जाए। तो दिल्ली में सारा फोकस था। और जैसे ही वो हुआ, आपने देखा किस तरीके से रिजिजू आए कि अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है। स्क्रिप्ट थी पूरी की पूरी, नहीं तो वो आंदोलन कभी पहले खत्म हो जाता। हर तरह का स्टफ। कौन, देखिए, कॉन्स्पिरेसी से सत्ता हासिल तो कर ली जाती है आशीष भाई। ये आपके सामने है उदाहरण, 2013 में इस देश में क्या क्या हुआ था, और 14 में सत्ता पलटी गई एक पूरी षड्यंत्र के साथ, और उसमें अंतरराष्ट्रीय ताकतें थी। आज आपके सामने प्रूव हो रहा है। जिस तरीके से ट्रंप भारत को हाँकने की कोशिश कर रहा है, आज आपको समझ में आ गया होगा। और वहां का जो उनकी जो वो है डीप स्टेट है, उनका एल्यूमिनाई कौन है, पूरी दुनिया में एक ही राष्ट्राध्यक्ष है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वो प्लांट क्या था, क्या परिस्थितियां थी। अब ये सारी चीज आप कॉन्स्पिरेसी से राज हासिल कर लो, ऐसा तो दुनिया के बहुत देशों में हुआ है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाए आशीष भाई, ये भारत में हो रहा है कि जो मैंने गलती की उसका मैं जवाब कतई नहीं दूंगा, मैं पहले आशीष चित्रांशी को गलती में फंसाऊंगा और अपनी गलती उसके सिरे चढ़ा दूंगा। ये आपने लगातार देखा ही 12.5 साल जो इस देश में सवाल को खत्म किया जा रहा है, जो जवाबदेही को खत्म किया जा रहा है, और जिस तरीके से संवाद को समाप्त करके और हाँकने की जो प्रवृत्ति आई है, ये प्रवृत्ति इस देश में ना तो कभी पहले देखी गई और ना भविष्य में भी देखी जा सकेगी। जो राहुल गांधी का जो कमिटमेंट जिस तरीके का है, वो कभी भी आइसोलेशन में बात नहीं करते। आरएसएस के बारे में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी उनकी फॉल्ट लाइन्स हैं, आपने देखा उन सबको एक्सपोज करते हुए भी एक बात उन्होंने कही कि कभी अगर आरएसएस को कुचलने की, उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की तो मैं उनका भी साथ दूंगा। ये होती है आपकी डेमोक्रेटिक सोच। और डेमोक्रेटिक सोच एक दिन में नहीं आती, वो संस्कार में है, वो ब्लड में है, वो थॉट प्रोसेस में है, वो वर्ल्ड विजन में है। यहां पर वर्ल्ड विजन तो छोड़ दीजिए आप, जो देश का विजन भी है वो इतना पैरोकियल है कि वो कभी उसमें धर्म की जरूरत पड़ती है, कभी उसमें जाति की जरूरत पड़ती है, कभी उसमें तमाम तरह के पॉलिटिकल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ती है, झूठ की जरूरत पड़ती है। और इन सारों का कॉकटेल बना करके देश के हर तबके को, हर वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की। ये जो सारी चीजें हैं, ये अब जेन जी ने भी पकड़ ली और अल्फा ने भी पकड़ ली, जेन अल्फा ने। इसलिए अभी आप मान सकते हैं कि इस सत्ता के दिन अब ज्यादा नहीं है, वो दिन गिने चुने हैं, ये मान के चलिए। चलिए, दिन गिने चुने हैं। ये दोनों ट्वीट हमने आपको दिखा दिया। हमने कहा था छोटे छोटे वीडियो करने की कोशिश करेंगे, तो यहीं पर इसको हम विराम देते हैं।
अगले कार्यक्रम में फिर आ रहे हैं और जरा हम भी बिहार के प्रोटेस्ट को थोड़ा करीब से सोच रहे हैं देखें और आपको भी दिखाएं। बिहार में कुछ पत्रकार साथी पहुंचना भी शुरू कर दिए हैं, वहाँ बड़ी संख्या में पटना में है। मैं इन्फॉर्म भी, ये सिर्फ मैं न्यूज नहीं बता रहा हूँ, आप सबके लिए इंफॉर्मेशन भी है। जहाँ भी देश के जिस कोने में जेएनजी हैं, देखिए हम अपना फर्ज पूरा निभाएंगे। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, सर्टिफिकेट इसके लिए हमको न चाहिए, लेकिन बड़े कड़वे शब्दों कि हमारा ये जो न्यूज लॉन्चर है ये खाली मैनिपुलेशन के लिए नहीं है कि यहाँ के इनको खुश करके इनसे पूछ ले, इनसे कुछ कर लें, हम बहुत बड़े बन जाएं, हमारा 4 जगह पे डंका हमारा बजने लगे, बहुत आशे से ट्रांसफर हुआ, भाड़ में गया आशे से ट्रांसफर, रहे न रहे। ये जेएनजी जहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वहां पर रहो, सब लोग पहुंच जाओ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। गर्दनी बाग में भीड़ जुट रही है, खबर ढूंढिए, विजुअल ढूंढिए, उन विजुअल्स को आप लोग भी पोस्ट करिए। सब इस देश में जहां पैसे से मंत्री हो, कहें दिल्ली पुलिस का स्वागत करो, उस देश में आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आप बहुत आगे गाड़ी बढ़ चुकी है, यहाँ गाड़ी को रोकना ये सामान्य नहीं है। बहुत लोगों को थोड़ी थोड़ी खुशियों में जीना चाहिए। हम भी कहते हैं, हम भी कई बार खूब बहुत खुश हुए नजर आते हैं कि आज ये हो गया, लेकिन इन थोड़ी थोड़ी खुशियों में सिर्फ कुछ पल जिया जा सकता है। इनके भरोसे जीवन नहीं काटा जा सकता है जब तक आपको अल्टीमेट गोल ना अचीव हो जाए। और अल्टीमेट गोल क्या है? नरेंद्र मोदी नहीं अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल हमारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, उनको अक्षुण्ण रखना है, सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं, आगे आने वाले किसी भी खतरे से। ऐसा इस देश को बना देना है, इतना एडुकेट कर देना है इस देश के बच्चे बच्चे के जेहन में, अपने लोकतंत्र और अपने संविधान के लिए इतना अगाध प्यार पैदा कर देना है ना, कि कभी कोई किसी नाम का आए, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर वो हमारे संविधान और लोकतंत्र पर गिद्ध दृष्टि उसकी पड़े तो उसकी आंखों में से तेज खत्म हो जाए, उसकी आंखों वो रहे न ताकत कि वो देख पाओ, इतना तेज पैदा कर देना है अपने डेमोक्रेसी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग नजर रखिए, जहां जहां हक की आवाज, रांची में हक की आवाज रहेगी तो पटना में हक की आवाज नहीं रहेगी है? पटना पेपर लीक का अड्डा नहीं रहेगी, काहे नहीं रहेगी? आओ, इनविटेशन मैं एबीवीपी वालों को भी दे रहा हूं। वो कह रहा था ना, क्या नाम है, रिजिजू, कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता था तो वो कैसे छात्र नेता बन गया है? तो ये सब जो एबीवीपी वाले हैं ये क्या है, क्या है? तो ये सबको आओ, एबीवीपी वालों भी गर्दनी बाग में करो प्रदर्शन, सम्राट चौधरी की भाजपाई सरकार के खिलाफ करो। अभी तो शुरू हुआ है, इसलिए सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, अपने हक की आवाज उठाइए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कीजिए। और हमको इजाजत दीजिए क्योंकि हम फिर लेकर आ रहे हैं खबरें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।